लोहे की प्राचीरों पर टंकार कर फिर नया आगाज कर, अंधेरों को चीर कर पंचप्रणों की शुरुआत कर। नमस्कार, मैं दीपाली आज आप सभी के समक्ष विषय अमृतकाल के पंचप्रण पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूं। जी हां, मैं अमृतकाल के उन्हीं पंचप्रणों का जिक्र करने जा रही हूं जो 2047 तक विकसित, नवयुगीन, स्वर्णिम, दृढ़ निश्चयी, साहसी भारत के लिए रास्ता तैयार करेंगे। और ऐसा तभी संभव होगा जब हर भारतीय अपने स्तर पर प्रयास करे, अपने कर्तव्यों को लेकर सजग हो और प्रतिदिन अपने आप से कहे, आज मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए दौड़ूंगा। और जब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा तब मैं चलूंगा, और जब मैं चल नहीं पाऊंगा तब मैं रेंगूंगा। लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता। इन पंच प्रण में सबसे पहला प्रण है विकसित भारत। हमारे वैदिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, फिर वो चाहे संस्कृत का छोटा सा श्लोक ही क्यों ना हो, जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके सभी काम पूरे होते हैं, ना कि इच्छा करने मात्र से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। वही परिश्रम हमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना होगा। हम विकसित भारत के लिए कई कदम आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, वैक्सीनेशन, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आदि। हमारा दूसरा संकल्प अथवा प्रण है 100% गुलामी की सोच से आजादी, जिसके लिए हम कई रास्ते अपना रहे हैं और कई रास्ते अपनाने हैं, जैसे हिंदी भाषा पर गर्व, आयुर्वेद, योग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि। शिक्षा एक ऐसी तलवार है जो गुलामी की सोच को जड़ सहित काटकर रख देगी, जो कि ये पंक्तियां बताती हैं। गुलामी मुफलिसी के अब अंश अंश से मुक्ति मिलनी चाहिए, गुलामी मुफलिसी के अब अंश अंश से मुक्ति मिलनी चाहिए। बंदूक तलवार नहीं कलम रफ्तार से चलनी चाहिए, बंदूक तलवार नहीं कलम रफ्तार से चलनी चाहिए। अमृतकाल का तीसरा प्रण है विरासत पर गर्व। हमारी विरासत है अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, श्री अन्न, जन कल्याण से जग कल्याण आदि। वैदिक काल से लेकर आज तक हम न केवल जीव को देवतुल्य मानते हैं, बल्कि निर्जीव में भी हम परमात्मा का निवास मानते हैं और उसका निरादर नहीं करते। भारत एक ऐसा देश है जो हर देशी विदेशी अनजान व्यक्तियों को सहारा देता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की कार्नेलिया के गीत की चंद पंक्तियां बता देती हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की विरासत की अपनी ही जुबां है, वह अपनी ही जुबां में बोलती है जैसे फूलों ने खुशबू बिखेरी हो। दूसरों का कल्याण हमारी सांस्कृतिक विरासत का मूल दर्शन है, जैसे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मैत्री आदि। और ऐसे भारत की तरफ आज पूरा का पूरा विश्व गर्व, उम्मीद और अपेक्षाओं की नजरों से देख रहा है। आज पूरा विश्व कई समस्याओं का समाधान भारत भूमि पर खोजने लगा है। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। इसके लिए विविधता, लिंग समानता, श्रमिकों का सम्मान, नारी सम्मान के रास्ते पर चलना होगा। और इन लक्ष्यों के लिए भारत के युवा को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी होगी, क्योंकि यूएनडीपी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 121 करोड़ युवाओं में सर्वाधिक भारत में हैं। अर्थात भारत केवल भारत नहीं है, वो एक युवा भारत है, और ये युवा भारत जिस ओर चलेगा दुनिया उसी ओर चलेगी। इस युवा भारत में क्षमता है कि वे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी प्रण है पांचवा प्रण, जिसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। नागरिकों के कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी, जैसे बिजली की बचत, खेतों में मिलने वाले पानी का सदुपयोग, केमिकल मुक्त खेती आदि। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि जब हम सफलता के रास्ते पर चलेंगे तो बाधाएं, समस्याएं, रोड़े नहीं आएंगे। वे आएंगे भ्रष्टाचार के रूप में, भाई भतीजावाद के रूप में, परिवारवाद के रूप में। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का ताजा उदाहरण 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर पाबंदी लगाना है। परिवारवाद काफी हद तक राजनीति से समाप्त हुआ सा नजर आता है। पिछड़े वर्ग भी अब राजनीति में शामिल हो रहे हैं।
भाई भतीजावाद सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि कई संस्थाओं में मौजूद है, जिसकी वजह से हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती नजर आती है। भाई भतीजावाद पर नकेल कसने की आवश्यकता और ये युवा भारत असीम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक गोते लगा रहा है और इस युवा भारत के गोतों को और गति देने की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्यों को सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के मंत्र पर चलना होगा। तभी अमृत काल में की गई मेहनत का परिणाम स्वर्णिम भारत के रूप में चमकेगा। अमृत काल के ये 25 साल 5 प्रण आजादी के 100 साल में एक विकसित नवयुगीन भारत का निर्माण करेंगे और ये एक ऐसा स्वर्णिम नवयुगीन भारत होगा जो रचनात्मकता और जोश से परिपूर्ण होगा। अंत में मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, सपने बड़े हैं तो मेहनत जारी रखो, सपने बड़े हैं तो मेहनत जारी रखो, हर वक्त तूफान से भिड़ने की तैयारी रखो, यकीनन मंजिल मिल ही जाएगी, यकीनन मंजिल मिल ही जाएगी। बस हर हालात में चलना जारी रखो, बस हर हालात में चलना जारी रखो।